नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज कारम डैम में हुए भ्रष्टाचार प्रभावितों पीड़ितों को न्याय नहीं मिलने, कोई राहत व मुआवजा नहीं मिलने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेड़ा के नेतृत्व में कारम डैम से भोपाल तक निकाली जा रही आदिवासी न्याय यात्रा के भोपाल आगमन पर लालघाटी पर उसकी अगवानी के समय यात्रा में शामिल सभी सदस्यों का उन्हें स्वागत और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पूरा समर्थन आपके साथ है। अभी इस लड़ाई को कांग्रेस हर मोर्चे पर लड़ेगी। हमने विधानसभा के सत्र में भी इस मामले को उठाने की व सरकार पर जवाब मांगने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन सरकार कारम डैम के भ्रष्टाचार और प्रभावितों को न्याय के मामले में कोई चर्चा नहीं करना चाहती, इसलिए हमारी बात को सुनना अनसुना किया जा रहा है। ये आपके समाज के प्रति निष्ठा का चिन्ह है। यही आपकी निष्ठा परिवर्तन लाएगी। आदिवासियों के सम्मान में, आदिवासियों के सम्मान ये बांध बना था, ये बांध भ्रष्टाचार का चिन्ह है। साल भर में बह गया, मैंने तो खुद देखा। कोई बांध मिट्टी से बनता है, मिट्टी से बना हुआ बांध, क्योंकि इन्होंने इससे जो घूस ली ठेकेदार क्या करा, इसलिए आज ये जांच नहीं कर सकते, कोई जांच नहीं करेगी। अगर साफ होगी, ये सीधे इसकी जज से एक ऊंची जांच करवाते, लेकिन इन्होंने ये सब बता दिया और इसका खुलासा हम करेंगे। और आप सबसे तो कर दिया खुलासा, इतनी मेहनत से अब हमारा मौका है, हम इसका खुलासा करेंगे। आप सब साथ खड़े हैं और हमेशा के लिए आदिवासी समाज जिसकी कांग्रेस ने रक्षा करी है, हम करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में, पूरे देश भर में हमारे आदिवासी समाज के साथ हो रहा है और शिवराज सिंह जी की नीयत और नीति अब सबको समझ में आ रही है। विश्व हृदय दिवस पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने की बड़ी घोषणा। प्रदेश भर में चलाया जाएगा सीपीआर ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्कूल कॉलेज सहित जिसमें भी दी जाएगी सीपीआर की ट्रेनिंग। विश्व हृदय दिवस पर गांधी मेडिकल कॉलेज में दिल से दिल की देखभाल कार्यक्रम का मंत्री सारंग ने किया शुभारंभ। प्रदेश व्यापी सीपीआर ट्रेनिंग से हार्ट अटैक के दौरान बचाई जा सकती है जान। मंत्री सारंग दिल से करे दिल की देखभाल कार्यक्रम के समाज का हर वर्ग सिखा सकेगा सीपीआर। हार्ट डे है और हमने मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से आज एक नए प्रोग्राम को लॉन्च किया है, दिल से करें दिल की देखभाल। हम ये देख रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस प्रकार से आपाधापी है, यंग एज में लोगों को कार्डियक अरेस्ट होता है। अभी हमने राजू श्रीवास्तव जी का एक घटना देखी, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं। तो हमने ये निश्चित किया है कि हम आम आदमी को, क्योंकि जब इस प्रकार का जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो यदि उसको सीपीआर दिया जाए, यदि उसकी पेशेंट की छाती को पुश करके यदि प्रयास किया जाए तो बहुत बार पेशेंट रिवाइव हो जाता है, उसका हार्ट फिर से चलने लगता है। पर समाज में इस तरह की जागरूकता नहीं है, तो इसलिए हमने आज निश्चित किया है कि दिल से करें दिल की देखभाल कार्यक्रम के माध्यम से हम समाज के हर वर्ग में, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, कॉलेज के बच्चे हों, ऑफिस में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी हों, हमारे खासकर जो जिम है माध्यम से, और ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे कार्डियक अरेस्ट के जो जिनको हो जाता है उनके पेशेंट को हम फर्स्ट एड दे सकें। और उसके लिए डॉक्टर्स जरूरी नहीं है रह पाए, इसलिए समाज का हर वर्ग ये सीख सके, उसका हम काम कर रहे हैं। और आगे हम ऐसा भी प्लान कर रहे हैं कि हम कार्डियक एक हेल्पलाइन की शुरुआत भी करेंगे, जिससे हम ये सुनिश्चित करेंगे कि राउंड द क्लॉक यदि किसी को इस तरह की दिक्कत आती है तो उसको हम मेडिकल एडवाइस दे सकें, उचित समय पर, सही समय पर, जो उसका गोल्डन पीरियड है उसमें वो अस्पताल तक पहुंच सके। आज हमने इसकी शुरुआत की है और हमने ये सुनिश्चित किया है कि दिल से करें दिल की देखभाल के माध्यम से हम इस तरह के पेशेंट्स की जान बचाएंगे। 33 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द की। कल सम्मानीय हाई कोर्ट ने वो 35 नर्सिंग कॉलेज जिनकी मान्यता कांग्रेस की सरकार के समय दी गई थी,
श्योपुर में कल मुख्यमंत्री ने डीएसओ को सस्पेंड किया। गरीबों को सही तरीके से राशन नहीं मिल रहा था। खाद्य मंत्री ने कहा कि जो भी गड़बड़ी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। गरीबों को राशन सही समय पर मिले या हम हर जिले में समीक्षा कर रहे हैं। गेहूं चावल की कोई भी कमी नहीं है। राजधानी भोपाल में राशन की दुकान पर हुए विवाद के बाद बिसाहू लाल ने कहा कि गरीबों के अनाज के साथ कोई हेराफेरी करता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अपना जो विभाग है, मूलतः ये विभाग गरीबों के लिए है, गरीबों के कल्याण के लिए है। और अभी हम लोग लगभग 5 करोड़ हितग्राहियों को राशन वितरण कर रहे हैं। और ये भी निर्देश हैं कि अगर कोई राशन प्राप्त करने से वंचित है तो उनका सर्वे किया जाए, उनका नाम भी जोड़ा जाए ताकि उनको भी राशन मिल सके। और जो भी व्यक्ति, चाहे कोई अधिकारी कर्मचारी हो, गरीबों का राशन खाएगा, ब्लैकमेल करेगा, बाजार में उसको बेचेगा, तो चाहे कोई भी अधिकारी कर्मचारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 3 महीने के लिए और बढ़ाई गई है। बहुत अच्छी बात है। ये गरीबों को और 3 महीना राशन मिलेगी। अभी राशन दुकानों पे देखा जा रहा है कि गेहूं की कमी है, गेहूं की चावल बांटा जा रहा है। जहाँ जहाँ पे चावल की डिमांड ज़्यादा है वहाँ चावल भेजा जा रहा है। और बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे गेहूं नहीं खाते हैं, इसलिए वहाँ चावल दिया जाता है। गरीब कल्याण योजना में मतलब चावल ही बट रहा है बस? नहीं, ऐसा नहीं, सब जगह ऐसा नहीं है। गेहूं की मात्रा कम कर दी गई है गरीबों का, ऐसा? देखिए, हमारे यहाँ, आप पहले सुन लो, हमारे यहाँ बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडौरी, मंडला, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, सीधी, इन जिलों में ज़्यादातर लोग चावल खाते हैं। उन लोगों को डिमांड था कि हमारे यहाँ गेहूं की मात्रा कम किया जाए, चावल ज़्यादा दिया जाए। इसलिए इन एरियो में जहाँ चावल वाले हैं वहाँ पे गेहूं नहीं दिया जा रहा। और जैसे और जहाँ पे चावल नहीं खाते हैं लोग, जैसे भोपाल जैसे एरिया में? नहीं, अब भोपाल में तो दोनों चीज़ खाते हैं। रही सही मालवा की बात करिए आप, जैसे धार हुआ, आपका झाबुआ हुआ, आपका बड़वानी हुआ, खरगोन हुआ, वहाँ पे बाजरा, मक्का वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं और गेहूं भी खाते हैं। तो उन एरिया पे उसकी व्यवस्था की जाती है। सर, आगे क्या रणनीति है कि हम गेहूं को और आगे दे सकें? देखिए, जहाँ भी डिमांड गेहूं की आएगी, अगर उस एरिया में भी आएगी तो वहाँ भी भेजा जाएगा। कोई गेहूं और चावल की कोई कमी नहीं है। जिस हिसाब से डिमांड आएगा उस हिसाब से उस एरिया में भेजा जाएगा। सर, आज जबलपुर वन मंत्री कुंवर विजय शाह गुरुवार को अल्प प्रवास जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बयान पर कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन को आतंकवादी कहने पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मंडला जाते समय जबलपुर सर्किट हाउस पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की सोच रखने वाले को मैं प्रणाम करता हूं, जो कि आरएसएस को आतंकवादी संगठन कहते हैं, पर वह चाहे तो किसी भी चौराहे पर बहस कर लें। मैं बता दूंगा कि उनके समर्थन से कौन कौन से लोग आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। अगर कांग्रेस ने आरएसएस को आतंकवादी घोषित कर दिया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह मंडला जाते समय अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने उस बयान को जारी रखते हुए कहा कि अब उन्हें जबलपुर राहुल गांधी के विवाह ना करने पर कटाक्ष किए। वन मंत्री विजय शाह ने अपने बेटे का उदाहरण देते हुए कहा कि मेरे बेटे अभी 29 साल का है, जब वह 45 से 50 साल का हो जाएगा और उसकी शादी नहीं होगी तो निश्चित रूप से कई तरह की बात उठेगी। कि मेरा बड़ा स्पष्ट निर्णय है, शादी आप करें ना करें ये अपना निर्णय है, लेकिन सामान्यतः जो भी निर्णय है उससे जनता को, क्योंकि आप प्रजातंत्र में जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए कई बार जनता खुसर फुसर करती है। मान लीजिए मेरा बेटा आज 29 साल का हो गया, अगर मेरा बेटा 50 साल का हो जाए और मेरा बेटा या तो संत हो जाए या घोषणा कर दे कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं ब्रह्मचारी का पालन करूँगा, ओके। या अगर 50 साल हो जाए वो संत घोषित नहीं हो रहा है या वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है और 50 साल उम्र हो जाए, तो सामान्यतः हमारे समाजों में अड़ोसी पड़ोसी खुसर फुसर करते, भाई 50 साल हो गए, क्या बात है, कोई तकलीफ है, डॉक्टर को दिखा दें। मैंने तो यही कहा कि सामान्यतः हमारी महिलाएं आपस में बहू बेटी
आपस में बात कर लेते हैं बुआ वगैरह। बोले भैया 50 साल हो गए, अपना ब्रह्मचर्य भी नहीं है और अपने आप को घोषित भी नहीं करा कि शादी नहीं करूँगा, और कोई शादी नहीं हो रही तो खुसुर तो होती है समाज, इसमें क्या बात है। बढ़िया है, स्वागत है उनका। मध्य प्रदेश को बंटाढार करके अब देश का बंटाढार करेंगे, बहुत स्वागत है। क्या मानते हैं कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए, कांग्रेस में कौन बने हमारा विषय नहीं है, ये उनकी पार्टी, कौन बने कोई भी बन जाए हमें कोई तकलीफ नहीं। दिग्विजय सिंह बने बहुत अच्छी बात, भैया जी बने और भी अच्छी बात, लीटर में तोलें किलो में तोलें, उनकी मर्जी पड़े वहाँ तोलें, कोई भी बने हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। मोदी जी के नेतृत्व में एक देश धर्म और राष्ट्रीयता को आगे लेकर के जो मोदी जी बढ़ रहे हैं, आज दुनिया में, मैं अफ्रीका गया था, दुनिया सलाम कर रही है, हिंदुस्तान से आया वन मंत्री, और नहीं तो पहले हमारे देश का भी जो मंत्री जाता था, प्रधानमंत्री जाता था, उसकी इज्जत नहीं होती। अब तो हमारे जैसे मंत्री भी अगर अफ्रीका जाते हैं तो वहाँ सम्मान मिलता है। दुनिया में नाम प्रधानमंत्री जी ने कमाया है और उनके नेतृत्व में हम दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे हैं और बहुत जल्दी देश को उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जो मोदी जी का सपना है। थैंक यू। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि गरबों में आयोजकों द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा, इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए सभी के आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जाएंगे ताकि कोई हादसा ना हो। देखिए, गरबे में क्योंकि काफ़ी लोग सम्मिलित होते हैं, इसलिए ये आवश्यक है कि गरबों में सभी की सुरक्षा का और सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके लिए हम लोगों ने ये गाइडलाइन इशू की है कि सभी जो गरबे होंगे उनमें सीसीटीवी कैमरा अनिवार्यतः आयोजकों द्वारा लगाया जाएगा। जो भी लोग एंटर करेंगे उनके आइडेंटिटी कार्ड्स एक बार चेक ज़रूर किए जाए, जिससे कि जो भी व्यक्ति आ रहा है उसकी आइडेंटिटी जो है वो अफर्म्ड रहे। इसके साथ ही साथ अग्निशमन के लिए प्रॉपर एंट्री एग्जिट्स, जिससे कि कभी भी कुछ ऐसा विषय हो तो सब लोग बाहर निकल सकें, इस प्रकार की सभी व्यवस्थाएं, फर्स्ट एड किट्स अवेलेबल रखना आदि के विशेष निर्देश हमारे द्वारा जारी किए। जबलपुर में शारदीय नवरात्र के दौरान जिले में समर्पित देवी प्रतिमा स्थापित करने वाली समितियों और गरबा महोत्सव का आयोजन करने वाली संस्थाओं के सदस्यों के साथ जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुड़ा ने दुर्गा उत्सव समितियों को निर्देश दिए कि वहां साउंड सिस्टम का प्रयोग निर्धारित मापदंडों के मुताबिक और जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त होने के बाद ही कर सकेगा। दुर्गा उत्सव समितियों को निर्देश दिए गए कि देवी पंडालों के आसपास ट्रैफिक जाम के हालात न बने, ऐसे इंतजाम करने होंगे। पुलिस बल और ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहेंगी, लेकिन समितियों को भी अपने वॉलंटियर्स लगाने होंगे। समितियों को निर्देश दिए गए हैं कि देवी पंडालों में मातृशक्ति महिलाओं के लिए बेहतर इंतजाम करने होंगे ताकि सभी को दर्शन प्राप्त हो सके और अव्यवस्था न फैले। पुलिस अधीक्षक ने गरबा महोत्सव का आयोजन करने वाले सभी ग्रुप और संस्थाओं को निर्देश दिए हैं। गरबे को लेकर के मैं बताना चाहूँगा कि इसमें विस्तृत जो है गाइडलाइन जो है हमने थाना प्रभारी को दी गई हैं। इस संबंध में मुख्यालय से भी एक वीसी हुई थी और इसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसमें बड़ी सतर्कता बरती जाए। विशेष रूप से फायर सेफ्टी को लेकर के फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर हो, साथ ही साथ जो रेत रहता है उसको भी रखा जाए जो बकेट्स में, जिससे कि अगर कहीं छोटी सी घटना भी होती है आग की तो उस पर काबू पा लिया जाए। दूसरा, पानी की व्यवस्था जो है वो भी रहे। साथ ही साथ इसमें जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रोविजंस भी है वो भी रखने के लिए सभी को निर्देश दिए हैं। और ये लाइट की व्यवस्था भी जो सुचारू रूप से रहे और जो एंट्री हो वो विद प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन विद आई कार्ड्स, हमने ये निर्देश जो है अधीनस्थों को दिए। जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र के सिहोरा गांव में पिछले दिनों हुई परमलाल नाम के युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी प्रमोद पटेल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी प्रमोद पटेल ने बताया कि उसको अपनी पत्नी और मृतक परमलाल के बीच संबंधों को लेकर शंका थी, जिसके चलते उसने परमलाल की हत्या कर दी। थाना बरेला के सिहोरा गांव के बाहर परमलाल की लाश मिली। इसके बाद ग्रामीणों द्वारा पूरे मामले की शिकायत पुलिस को की गई, जिसके बाद से ही लगातार बरेला थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार इस हत्या की जांच में जुटा हुआ है, जिसके बाद प्रमोद पटेल नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया। वहीं मामले में एडिशनल एसपी प्रदीप कुमार शिंदे ने बताया कि परमलाल नाम के युवक की हत्या गांव के प्रमोद पटेल ने की। दोनों ही मजदूरी का कार्य करते हैं। हत्या से संबंधित मामला है, थाना बरेला का मामला है। ग्राम सिहोरा में 16 तारीख की सुबह थाने में सूचना मिली थी
कि गांव से लगे जो खेत का एरिया है जहां पे जनरली लोग पशु चराने के लिए ले जाते हैं, वहां पे एक नवयुवक की डेड बॉडी पड़ी है। सूचना मिलती मौके पे पुलिस पहुंची और तत्काल कार्रवाई की उसमें, और उसी दिन से तत्काल अपराध पंजीबद्ध करके उसी दिन से हमारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट रहा। कंटिन्यू अपन विजिट करते रहे और अंततः हमने इसमें मर्डर का खुलासा किया है। उसी गांव का एक युवक है प्रमोद पटेल ने मृतक जो परमलाल है उसको मारा था। इसका कुछ डाउट था इसके वाइफ के कैरेक्टर को लेकर के। उसी बात पर से आरोपी ने 16 तारीख की सुबह जब वो जानवर लेकर के जंगल की ओर गया था और उस समय उस साइड पे कुछ सुनसान एरिया था जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे। मौका देख करके उसने लगातार धारदार हथियार से उसको मारा। सिर पे काफ़ी चोटें आई थी जिससे उसकी मौके पे डेथ हो गई थी। ये गांव का ही व्यक्ति है। जो मृतक है वो तो अनमेरिड था जो जानकारी मिली है, और घर में ही काम करता था। जनरली वो घर के अपने जानवर चराने ले जाता था और मजदूरी भी करता था वो। और जो आरोपी था वो भी मजदूर ही था, पर कुछ समय पहले से वो घर पे रह रहा था और वॉच कर रहा था, और जब मौका पाया उसने तो इस घटना को अंजाम दे दिया। हत्या की मुख्य वजह ये सामने आई कि जो आरोपी है उसको अपने वाइफ के कैरेक्टर को लेकर के डाउट था कि उसके वाइफ के कुछ संबंध मृतक से है, और इसी बात को लेकर के उसने मर्डर किया है। ये रिकॉर्ड देख रहे हैं अभी, वैसे जानकारी में अभी तक के कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। इसका हम कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। कुछ इसमें एविडेंस आए हैं जो पूरी एविडेंस के आधार पे ये डिसाइड है, और जो आरोपी है उसने भी एक्सेप्ट किया है कि उसने इन बातों को लेकर के, अपने घरेलू बातों को लेकर के इसका मर्डर किया है। अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास में अधीक्षक द्वारा खाद्यान्न चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जांच के आदेश देने में बौखलाई अधीक्षका छात्रावास की नाबालिग छात्रा का बिना अभिभावकों की सहमति लिए तहसील में अपने अपराधों की सफाई देने पहुंची। गौरतलब है कि जिस दिन छात्राओं को लेकर अधीक्षक ज्ञापन देने पहुंची उस दिन छात्राओं को विद्यालय भी जाने दिया गया और विद्यालय में छात्राएं अनुपस्थित रहीं। अधीक्षका द्वारा अभिभावकों से दूर नाबालिग छात्राओं को उनकी शिक्षा और सुरक्षा की परवाह किए बिना राजनीतिक स्वार्थ और अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उनके भविष्य को गत में ढकेला जा रहा है। गौरतलब है कि अधीक्षिका सविता बिलथरे अपने कुकृत्य के चलते पूर्व में भी अखबारों की सुर्खियां बटोरती रही। आज तहसील प्रांगण में अनुविभागीय अधिकारी के नाम बालिका छात्रावास नौगांव में घटित खाद्यान्न चोरी एवं सविता बिलथरे मैडम के द्वारा जो अनुसूचित जाति की बालिकाओं के ऊपर अनधिकृत रूप से दुर्व्यवहार करने के विरोध में तहसीलदार मैडम को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मांग की गई आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की तरफ से कि सविता बिलथरे मैडम को बर्खास्त किया जाए और वहाँ पर जो खाद्यान्न चोरी की समस्याएं और बालिकाएं को कुछ समय पहले एक छात्रा लापता हुई थी, उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। कन्या छात्रावास में रह रही बच्चियों को राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाते हुए उनका भविष्य अंधकारमय करने एवं अपने निजी फायदों के लिए अधीक्षिका सविता बिलथरे द्वारा उनके दुरुपयोग करने के संबंध में कार्यवाही करने के बाबत में अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। और यह लड़ाई यहीं तक नहीं, यदि शासन प्रशासन 2 दिन के अंदर सविता बिलथरे को सस्पेंड नहीं करता है तो 2 दिन के बाद धरना प्रदर्शन किया जाएगा, भूख हड़ताल की जाएगी, उग्र आंदोलन भी किया जाएगा, जिसकी क्षति के जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की यही मांग है कि जल्द से जल्द सविता बिलथरे के ऊपर SC एक्ट के तहत कार्रवाई कर निष्पक्ष जांच करने की कृपा करें। हमारी बिटियां वहाँ पढ़ने के लिए हमने छोड़ा है, तो हमको ये मालूम नहीं है सर कि ये यहाँ स्कूल जाती हैं या नहीं जाती हैं, कहाँ मैडम लेके जाती हैं, हमको ये कोई पता नहीं है। यहाँ तहसील में, यहाँ और पुलिस लाइन में हमने रिपोर्ट की है, हमारी बच्चियों को लेके आई हैं, हमसे कोई पूछताछ नहीं की। किस लिए लेकर आई? अब हमको ये तो पता नहीं है सर कि काय के लिए जानकारी के लिए लेके आई यहाँ पर।
क्या स्कूल छात्राओं की उपस्थिति स्कूल में देरी लग रही है या नहीं लग रही है? नहीं लग रही है सर। क्या समस्या आ रही है? और वहाँ पर ना तो कोई चौकीदार है और ना वहाँ कोई गार्ड है और ना कोई सीसी कैमरा है वहाँ पर। इसकी पूरी हमको फुल व्यवस्था चाहिए सर। अजाक्स पार्टी द्वारा जो ज्ञापन दिया है उसमें कल जो बच्चे अधीक्षिका के साथ ज्ञापन देने आए थे उसके संबंध में कार्रवाई के लिए उन्हें ज्ञापन दिया है कि संबंधित को जो है ये क्षेत्राधिकार नहीं था कि वो बच्चों को लेके ज्ञापन देने आए, तथा उनकी कार्यशैली को लेके भी उनके द्वारा कार्रवाई की मांग की है। छात्रावासों का प्रभार है, 29 गाइडलाइन के चलते कोई प्रभार दिया गया और वहाँ पे कई अनियमितताएं देखने में आई, इससे संबंधित अब प्रभार उनको किस गाइडलाइन के थ्रू दिया गया ये तो उनके विभाग द्वारा ही बताया जा सकेगा। बाकी जो है बच्चों की अगर कोई समस्या है तो उसकी जांच हम लोग करेंगे। पूर्व में भी मतलब अधीक्षिका खाद्यान्न चोरी के चलते हुए सस्पेंड हो चुकी हैं, इसके बाद में उनको फिर प्रभार दे दिया गया और कई अनियमितताओं को लेकर चाहे छात्राओं को लापता होने, मुंसिपली को लेने में समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहती है। अब जी इसकी हम लोग जांच करेंगे कि ये तथ्य कहाँ तक सही है और फिर जो भी होगी कार्रवाई करेंगे।